Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you will find this very useful. तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि बैकअप किस तरह से लेते हैं। तो हमने देखा था कि दो टाइप के बैकअप्स होते हैं, एक होता है हॉट बैकअप, दूसरा होता है कोल्ड बैकअप। हॉट बैकअप का मतलब जब मेरा डेटाबेस अप एंड रनिंग हो, ऑनलाइन हो। कोल्ड बैकअप में आपका डेटाबेस को आपको डाउन करना पड़ेगा। जब मुझे लॉजिकल फाइल्स मतलब लॉजिकल चीजों का अगर बैकअप लेना है तो उसके लिए हमने यूटिलिटी यूज की थी, कौन सा EXPDP, IMPDP। एंड अगर मुझे फिजिकल फाइल का बैकअप लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आरमैन। तो जब भी मुझे फिजिकल फाइल्स का बैकअप लेना है तो लास्ट टाइम जो हमने जितने भी बैकअप्स लिए थे, लाइक टेबल स्पेस, स्कीमा, जितना भी लिया था, सारा का सारा लॉजिकल चीज था। और लॉजिकल चीज का बैकअप लेने के लिए हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज किया था। अब हमें देखना है, क्योंकि अगर मैं डेटाबेस का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो ये मेरे डेटाबेस का इंस्टेंस है विच इज कनेक्टेड टू योर डेटाबेस। एंड ये डेटाबेस के अंदर कौन सी फाइल है मेरी, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव लॉग। तो अगर मुझे ये फिजिकल फाइल का अगर बैकअप लेना है तो उसके लिए एक सिंगल यूटिलिटी आती है, क्या नाम है उसका, आरमैन। आरमैन से आप क्या कर सकते हो, बैकअप भी ले सकते हो एंड उसी बैकअप को अगर रिस्टोर करना है तो आप आरमैन यूटिलिटी से कर सकते हो। कहाँ पे होती है सारी की सारी यूटिलिटी आपकी, ओरेकल होम बीन के अंदर, बराबर है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके आरमैन के बैकअप का टाइप कौन सा है, हम लोग कौन से बैकअप लेते हैं नॉर्मली। सो अगर मैं आरमैन की बात करूंगा तो हम लोग बेसिकली दो टाइप का बैकअप लेते हैं। एक लेते हम लोग फुल डेटाबेस बैकअप एंड दूसरा हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप। कौन सा बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप। फुल डेटाबेस बैकअप का मतलब क्या है, जैसे नाम दिया है फुल डेटाबेस बैकअप। जैसे लेट्स से क्या एग्जांपल, ये मेरा डेटाबेस है जिसका नाम है 100 जीबी का मेरा डेटाबेस है। मैं गया कौन सी यूटिलिटी से बैकअप लिया, आरमैन यूटिलिटी से। ये बैकअप कोई ना कोई जगह पे स्टोर होगा। ये कोई भी होता है कि आपका सैंड स्टोरेज हो सकता है, नेट स्टोरेज हो सकता है, या फिर आपका डायरेक्टली अटैच स्टोरेज भी हो सकता है। जैसे मैंने स्लैश डेटा के अंदर बैकअप नाम का फोल्डर बनाया, उसी सर्वर पे मैं बैकअप ले सकता हूँ। दूसरे सर्वर पे भी हम लोग बैकअप ले सकते हैं। मतलब जहां पे मेरा डेटाबेस है वहां पे बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या होगा, बैकअप भी चला जाएगा, डेटाबेस भी चला जाएगा। अभी हम लोग गरीबों जैसा काम कर रहे हैं, इधर ही ले रहे हैं। तो अगर मैं 100 जीबी का बैकअप ले रहा हूँ तो कम से कम 100 जीबी का मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा बैकअप बनेगा, बराबर है। अब आज अगर पकड़ लो, लेट कंसिडर मैं एक टाइमलाइन निकालता हूँ। आज मेरा संडे है, संडे को मेरा डेटाबेस का साइज कितना है, 100 जीबी। मंडे को कितना है, 120 जीबी। ट्यूसडे को कितना है, 140 जीबी पकड़ लो। तो यहाँ पे मैंने फुल डेटाबेस बैकअप लिया, ओके। तो जैसे मैंने फुल डेटाबेस बैकअप लिया तो 100 जीबी का स्पेस खत्म हो गया। मंडे को कितना लिया, 120 जीबी का। तो लेकिन 100 जीबी तो उसमें ऑलरेडी लिया है ना, फिर से 120 लेने की जरूरत है क्या, क्योंकि वो तो रिपीट हो गया। अगर मैं रिपीट बैकअप लेता हूं तो उसका नुकसान क्या है, सबसे ज्यादा आपका क्या कंज्यूम होगा, स्टोरेज। और जब भी कोई बैकअप चलता है ऐसा नहीं है कि कुछ रिसोर्स यूज नहीं करता, वो आपका सीपी यूज करेगा, आपका रैम यूज करेगा, आपका स्टोरेज यूज करेगा। इवन अगर आप दूसरी जगह पे डालोगे तो नेटवर्क भी यूज करेगा। तो फुल डेटाबेस बैकअप लेना डेली कोई अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए हम उन लोगों ने कौन सा बैकअप निकाला, इंक्रीमेंटल बैकअप निकाला। अब इंक्रीमेंटल अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो संडे को अगर 100 जीबी बैकअप है, मंडे को कितने जीबी का होना चाहिए, 20 जीबी का। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ने पूछा कि भाई आपका बैकअप स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरह का बैकअप लेते हो, ओके, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि अगर मुझे फुल डेटाबेस बैकअप लेना है तो मैं सिर्फ वीकेंड में लेता हूं। वीकेंड का मतलब, वीकेंड का मतलब क्या हुआ, मेरे को ना पहले वाले वीकेंड भी पता नहीं था क्या होता। मैं बता मेरे साथ में क्या हुआ था, मैं ना पुणे में आया और एक मेरे को ईमेल आया कि भाई, आई गेस मैं फ्रेशर था उस टाइम पे, पुणे में आया फ्रेशर था। उस टाइम पे ऐसा लिखा था कि ये आपका ये है इंटरव्यू, वॉकिंग इंटरव्यू है। और उसमें ऐसा लिखा था कि वॉकिंग इंटरव्यू जो है आपका, वो आपका वीकेंड में है। अब मेरे को वीकेंड समझा नहीं, मैं चला गया। मैं जब चला गया तो वहां पे सारे एम्प्लॉय ऐसे बैठे हुए थे और उसके एक एम्प्लॉय ने मेरे को बोला वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे संडे।
तब मेरे को समझा अच्छा वीकेंड ये होता है। अपने को क्या है, अब फुल डेटाबेस बैकअप कब लेंगे? वीकेंड में। डेली कौन सा बैकअप लेंगे? इंक्रीमेंटल बैकअप लेंगे, ठीक है, क्लियर है? अब एक्चुअली रियल टाइम प्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो आपका इंक्रीमेंटल बैकअप होता है आरमैन के अंदर, इसी के दो पार्ट बनते हैं, ओके, इसी के दो पार्ट बनते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा फुल डेटाबेस बैकअप हुआ, ये आपका जो इंक्रीमेंटल बैकअप है, इसी इंक्रीमेंटल बैकअप का आपका बनता है इंक्रीमेंटल लेवल 0 एंड इनको बोला जाता है इंक्रीमेंटल लेवल 1। अगर किसी ने आपको बोला कि मेरे को क्या करना है, फुल डेटाबेस बैकअप लेना है, तो आपको कौन सा बैकअप लेना है? लेवल 0। ये आपका फुल डेटाबेस बैकअप ही होता है। अगर आपको किसी ने बोला मेरे को इंक्रीमेंटल बैकअप लेना है, तो कौन सा लेना है? इंक्रीमेंटल लेवल 1। भले ही इसका नाम इंक्रीमेंटल है, लेकिन ये बिहेव किस तरह से करता है? फुल डेटाबेस बैकअप। और इसका क्या है? ये तो इंक्रीमेंटल है ही। तो इसका कमांड कैसा है? सबसे पहले आपको आरमैन यूटिलिटी को कनेक्ट करना पड़ेगा, आरमैन टारगेट स्लैश बोल के, जैसे सिक्वल प्लस स्लैश या सिक्सडी में होता है ना, वैसे ही आरमैन टारगेट स्लैश बोल के आपने आरमैन को कनेक्ट कर लिया। तो मैं आ गया अभी आरमैन के अंदर। यहाँ पे अगर मुझे फुल डेटाबेस बैकअप लेना है, तो मैं एक सिंपल सा कमांड लिखूंगा, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0 डेटाबेस। तो ये किसका बैकअप लेगा? फुल डेटाबेस का बैकअप लेगा। एंड लेवल 1 अगर बैकअप लेना है तो इंक्रीमेंटल लेवल 1। अब उसको बताना नहीं पड़ता है कि भाई इसका मैंने बैकअप कल लिया था, इसका मैंने बैकअप आज लेना है। अभी आपके दिमाग में क्या होगा कि कल मैंने 100 फाइल का बैकअप लिया था, तो आज मेरे को बीसी फाइल का बैकअप लेना है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आरमैन को पता है उसने कल क्या लिया था और आज उसको क्या लेना है। सिर्फ आपको 0 की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? 1 लगा। उसको कैसे पता? क्योंकि आरमैन जब बैकअप लेता है ना, तो आरमैन बैकअप की इंफॉर्मेशन कहां पे रखता है? कंट्रोल फाइल के अंदर। जब भी आप कोई बैकअप लेते हो, तो उसका जो मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है ना, वो किसके पास में होता है? कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल को पता होता है कि आज मैंने बैकअप लिया, ये बैकअप मेरा इस लोकेशन पे स्टोर है, बैकअप मेरा सक्सेसफुल था, बैकअप का साइज ये था, मैंने फुल डेटाबेस बैकअप लिया, इंक्रीमेंटल लिया, उस बैकअप के अंदर कौन से फाइल का बैकअप हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास में? कंट्रोल फाइल के अंदर। एक तो कंट्रोल फाइल के अंदर होती है बाय डिफॉल्ट, या फिर आप एक और चीज कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसको बोला जाता है रिकवरी कैटलॉग। ये एक सेपरेट ही डेटाबेस होता है। कंट्रोल फाइल अगर किसी ने मिस कर दिया, उड़ा दिया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे बैकअप मेरा इधर है? तो एक काम कर सकते हैं, इस पे अगर आपको भरोसा नहीं है ज्यादा, तो एक रिकवरी कैटलॉग, एक सेपरेट डेटाबेस बनाओ, उसको सब पता होता है। मतलब जो चीज कंट्रोल फाइल के अंदर रहेगी वो किसी के अंदर रहेगी? रिकवरी कैटलॉग। ये भी एक ऑप्शन है, सिर्फ दिमाग के अंदर रखो अगर किसी ने पूछा तो, बाय एनी चांस। अब जैसे मैंने बोला कि जब भी आपका बैकअप चलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्टोरेज कंज्यूम होता है, सीपीयू, मेमोरी, बहुत सारी चीजें कंज्यूम होती है। अब इंक्रीमेंटल लेवल 1 के भी दो और टाइप है, आपका क्यूमुलेटिव बैकअप एंड डिफरेंशियल बैकअप, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अलावा हम और एक बैकअप लेते हैं, किसका? आर्काइव लॉग बैकअप। ये आर्काइव लॉग बैकअप क्या होता है? क्यों लेते भाई आर्काइव लॉग बैकअप? आप लोगों को याद है, अगर मेरे को पॉइंट इन टाइम रिकवरी करना है तो मुझे आर्काइव लॉग चाहिए। लेट्स कंसीडर मेरा यूजर 1 है, इसने कोई तो भी डीएमएल डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म किए। जैसे वो डीएमएल डीडीएल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किधर जाता है वो? रीडो लॉग के अंदर। तो डेटा मेरा इधर आया, जैसे ये फुल होगा क्या होगा? लॉग स्विच होगा, इधर आएगा, इधर से डेटा, अगर मेरा डेटाबेस आर्काइव लॉग मोड में है तो रीडो लॉग का बैकअप किसके अंदर होगा? आर्काइव लॉग। तो ये मेरा आर्काइव लॉग लोकेशन में, यहाँ पे मेरे आर्काइव लॉग्स आ गए। अब लेट्स कंसीडर मेरा आर्काइव लॉग का लोकेशन है स्लैश डेटा स्लैश आर्काइव। ओके, इस लोकेशन पे मेरे आर्काइव लॉग्स पड़े हुए हैं। अब जैसे यूजर खतरनाक इधर से डीएमएल डीडीएल चल रहा है, अकेला बंदा थोड़ी है, सारे मिलके मार रहे हैं, ये लोकेशन आपका फुल हो जाएगा। अगर मेरा ये लोकेशन फुल हुआ तो मेरा डेटाबेस कौन सी स्टेट में चला जाएगा? हंग स्टेट में चला जाएगा, काम ही नहीं होगा, एप्लीकेशन की जॉब फेल हो जाएंगे, यूजर्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, सारा 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 सब कुछ बंद पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को बैकअप लेते हैं और इसको डालेंगे हम लोग स्लैश डेटा स्लैश बैकअप लोकेशन के अंदर। तो किसका बैकअप ले रहे हैं हम लोग? आर्काइव लॉग का। तो इधर से कट करेंगे और इधर जाके पेस्ट करेंगे। तो आर्काइव लॉग का बैकअप अगर लेट्स कंसीडर ये 80% फुल हुआ,
उसके पहले कंटिन्यूसली हम लोग आर्कालॉग का बैकअप लेते रहते हैं। तो 3 टाइप के बैकअप हमने देखे, एक आपका इंक्रीमेंटल लेवल 0 जो आपका फुल डेटाबेस बैकअप है, इंक्रीमेंटल लेवल 1। लेवल 0 बैकअप कब लेंगे? वीकेंड्स में। लेवल 1 कब लेंगे? डेली लेंगे। एंड आर्कालॉग का बैकअप डेली में भी हर 2 से 3 घंटे में आप ले सकते हो, जब जब आपको लगा कि ये मेरा आर्कालॉग लोकेशन फुल होते जा रहा है। ये OEM के अंदर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। OEM आपको ईमेल देगा, आपका आर्कालॉग लोकेशन 80% फुल हुआ, ऑटोमेटिकली आपका OEM बैकअप भी चला देता है, या फिर आप मैन्युअली भी चला सकते हो। लेकिन बैकअप लेते टाइम पे ध्यान रखना है कि इसको जिसको कॉपी करके पेस्ट मारा उसको क्या करना है? डिलीट करना है, और वो ऑटोमेटिकली होता है। उसका एक सिंपल सा कमांड है, आर्काइव लॉग और डिलीट इनपुट। एक सिंपल सा कमांड आता है, वो क्या करता है? जितने भी आर्कालॉग्स है सबका क्या लेगा? बैकअप ले लेगा, और जिसका बैकअप हुआ उसको क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। उससे हमेशा यहाँ पे स्पेस बना रहता है। हाँ, जिसका बैकअप लिया उसका ऑटोमेटिकली होता है। वो कमांड में लिखा है आर्काइव लॉग ऑल, डिलीट करना है किसको? जिसका बैकअप हुआ है उसको। तो आपको लेवल 0 लेना है, लेवल 1 लेना है, और अब इस बैकअप को आप लोग मैन्युअली भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? जॉब के अंदर बैकअप जॉब्स। अब मेरे को अगर वीकेंड में बैकअप लेना है, कितने बार लूंगा मैं थोड़ी हमेशा लूंगा। मैं क्या करूंगा? एक कदा शेल स्क्रिप्ट बनाऊंगा या फिर पाइथन का स्क्रिप्ट बनाऊंगा, और वो ऑटोमेटिकली बैकअप आपका चल जाएगा। अगर फेल फटा तब जाके मैं लॉगिन करके चेक करूंगा कि क्यों फटा भाई, नहीं तो ऑटोमेटिकली बैकअप चलते हैं। ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप देखोगे तो आपको कोई बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी ऑटोमेशन चलती है। अगर हाँ एप्लीकेशन बंदे ने बोला अरे यार मेरे को एक एक्टिविटी करने का है, अभी बैकअप लोगे क्या, तब जाके आपको बैकअप लेना है, समझे? और बैकअप क्यों लेते हैं हमेशा? क्योंकि वो एक्टिविटी करते टाइम पे अगर फट गया है कुछ, तो ये बैकअप को वो लोग क्या करेंगे? रिस्टोर कर देंगे। इसलिए बैकअप लेना जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है सब लोग? इसी को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चंस? बाकी थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा नया बैच आ रहा है ओरेकल DBA का, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? एनरोल कर सकते हो। I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.